अम्मी मैंने आपको इतना मिस किया था। ए हट हट, पीछे हट पीछे हट। मिस किया था? वैसे तो अम्मा की याद नहीं आती, मुंह देखी की मोहब्बत है सारी। अम्मी अब ऐसा भी नहीं है, मैं और उमर हम दोनों आपको इतना मिस कर रहे थे। पता है कितना मिस किया था। इतना मिस किया होता ना तो अपने बाप को बोलते कि जाके अम्मी को घर लेकर आओ। अम्मी उमर आपको रोज वीडियो कॉल भी करता था। हाँ वो तो करता था, बस उमर से ही उम्मीद है मुझे कि वो मुझसे प्यार करता है या मेरा साथ देगा। तुझसे तो मुझे इतनी टके की भी उम्मीद नहीं है। अम्मी आपको पता है हम दोनों ने इतनी इज्जत की थी अब्बू से कि हम आपसे मिलवाने ले चले, लेकिन अब्बू लेकर ही नहीं चाहते थे, बस बोल देते थे कि अगले दिन लेकर जाऊंगा। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे अब्बा करते क्या थे मेरे पीछे हैं? कहीं नहीं, बस वही दुकान आना जाना और क्या। अरे दुकान से आने के बाद क्या करते थे? ये सायरा के साथ ज़्यादा बातें बातें तो नहीं करते थे? पता नहीं। क्यों पता नहीं? घर में नहीं रहती थी क्या तू? अम्मी आधा दिन तो मैं स्कूल में होती हूँ, उसके बाद अकेडमी, और फिर जो बचा कुछ वक्त होता है उसमें होमवर्क कर लेती हूँ, टाइम ही नहीं होता मेरे पास। अच्छा बस ठीक है। मेरे होते तो किताबों के पास भी नहीं भटकती थी तू, है? और अब ऐसा लग रहा है जैसे पीएचडी करने वाली है। अज़रा भाभी अस्सलाम वालेकुम। कैसी है? कब आई? हाय हाय काफी देर हुई आए हुए, अब तो पड़े पड़े बासी हो गई मैं। लेकिन मजाल है जो किसी को फिक्र हो कि घर की बड़ी बहू इतने दिन बाद घर आई है। मैं तो अपने कमरे में थी, पप्पू ने अभी बताया कि आप आ गई हैं। बड़ी उदासी से बताया होगा, जैसे अपना दुख शेयर कर रही हूँ, है ना? नहीं वो बस ऐसे ही। अच्छा कैसा रहा वहाँ? अल्लाह का शुक्र सब अच्छा था। तुम बताओ, यहाँ इस पप्पे कुटनी ने कोई नया ड्रामा तो खड़ा नहीं किया? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। अच्छा वो खाना लग गया है, आप आ जाए। जमाल भाई भी आ गए। आ जाए आप। भाई माशाल्लाह रूहान तो मुझसे इतना अटैच्ड हो गया था कि मेरे बगैर रहता नहीं था। दादी जो है वो थपथपा रही है, बाप खिला रहा है, लेकिन नहीं, उसका रोना तो सिर्फ मेरी गोद में आके बंद होता था। क्या बात है अज़रा भाभी? भाई जाहिर सी बात है, बच्चा जिसकी केयर में रहेगा उसी की गोद में जाएगा ना। अब ऐसी बात नहीं है, ख्याल तो सभी रखते थे बच्चे का। बिल्कुल जमाल भाई, आप सारा मुद्दा केयर पर मत डालें। इस अटैचमेंट की असल वजह अज़रा भाभी का अपने भतीजे से बेपनाह प्यार है। क्यों भाभी? हाँ भाई क्यों ना हो, आखिर को इकलौता भतीजा है मेरा। और आप उसकी अकलौती पप्पो। वैसे मैंने एक बात देखी है, लोग फजूल में पुप्पियों को बदनाम करते हैं, वरना पुप्पियां तो अब जान छिड़कती होती हैं। खैर 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, कहीं ना कहीं तो कुछ केस गड़बड़ होते हैं। ऐसी तो कहानियां नहीं बनी, ऐसी तो स्टोरियां नहीं छपी। खैर तुम बताओ, मेरे बाद घर में सब ठीक रहा ना? कोई तोड़ फोड़ तो नहीं मची? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ अज़रा भाभी। वैसे जैसे तुम छोड़कर गई थी ना, उससे कहीं बेहतर है। अच्छा तो फिर तो फरद का इनाम बनता है कि उसने इतने अच्छे से घर संभाला मेरी गैर मौजूदगी में। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया है, जो किया है पुप्पो ने किया है। अरे मैंने क्या किया है, बस ऐसी ही चीज़ें इधर से उधर उधर से इधर करके रखती, सीधी करके, और तो कुछ नहीं किया मैंने। अरे एक आध चीज की बात थोड़ी है, पुप्पो ने तो पूरा घर साफ कर दिया है। क्या अलमारियां, क्या सेटिंग, एक एक चीज सही कर दिया पुप्पो ने। वाह भाई क्या बात है। बल्कि मैं तो कहता हूँ सुबह उठ के है ना, पूरे घर का जायजा लेना, एक एक कोना चमकता हुआ नजर आएगा तुम्हें। मुझे क्या जरूरत है ये चमक दमक देखने की, आपकी बात पर यकीन है मुझे।
अच्छा ये तो बताओ कि सिर्फ घर का ही ध्यान रखा है या मेरे बच्चों का भी किसी ने ध्यान रखा है? अम्मी, हम कोई छोटे बच्चे थोड़ी ना है जो सब हमारा ख्याल रखेंगे। चुप कर, मैं तो उस छोटे की बात कर रही हूँ। बड़ा मुश्किल है इसको जगाना और फिर तैयार करके स्कूल भेजना। भाई ये जिम्मेदारी भी पुप्पो ने अच्छी तरह निभाई है, सिवाय एक दिन के नागे के। एक दिन छुट्टी नहीं है किसी की। अम्मी, दादू तो मुझे स्टोरीज भी सुनाती हैं। वाह भाई, यहाँ तो सभी फुप्पो के गुण गा रहे हैं। क्या घोल के पिलाया आपने? क्यों ना गाएं अजरा भाभी, पुप्पो के पास बड़े छोटे सबको अपना गर्विदा बनाने के गुण हैं। उन्हें इतने मजे मजे के खाने बना के खिलाए हैं, कभी देसी घी का हलवा, कभी खड़े मसाले का कीमा, बघारे बैगन। क्या बात, मजा आ गया। तभी कहूँ किसी को मेरी याद क्यों नहीं आ रही। यहाँ पे जो VIP प्रोटोकॉल मिला हुआ था सबको है। अजरा भाभी, मैंने तो कॉल की थी आपको, आपने कॉल पिक ही नहीं की। अरे टाइम ही कहाँ था मेरे पास। कहा ना मैंने कि दिन रात मैं वहाँ पर बच्चे का ख्याल रख रही थी, उसकी माँ का ख्याल रख रही थी। आखिर को मेरी भाभी एक ही तो भाभी है, मेरी इकलौती है। हाँ यकीनन। चले भाभी, अब तो आप घर पे आ गई हैं ना, कुछ दिन ठीक से आराम कर लीजिएगा। अरे नहीं, आराम कहाँ करना है, अब तो घर के काम करने हैं। वो मुझे पैसे दे दीजिएगा, ग्रोसरी लेकर आनी है। कोई जरूरत नहीं है, पुप्पो सब कुछ ले आई है और आइंदा भी पुप्पो ही लाएंगी। अरे ये तो हमारी खुशकिस्मती है ना कि पुप्पो जैसी सुघड़ समझदार बुजुर्ग खातून हमारे घर में मौजूद है। बस मैंने तो फैसला कर लिया है, इस घर का निजाम पुप्पो ही चलाएंगी। अच्छा, और मैं क्या करूंगी? तुम मुका हुक्म मानना। अरे क्या हो गया है, करना तो इन बच्चियों नहीं है ना सब कुछ। मैंने तो बस सलाह देनी है, बताना है, और क्या।